मैं जी मोहम्मद काशिफ और आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको ट्रांसफ़र वाइज का जो अकाउंट है वो किस तरह से पाकिस्तान में बनाना है, किस तरह से उसके अंदर आपने इंफॉर्मेशन पुट करनी है, कौन सी इंफॉर्मेशन आपने डालनी है, डाटा किस तरह से फिल करना है, ये सारा कुछ मैं आपको इसी वीडियो के अंदर बताऊंगा। और ट्रांसफ़र वाइज के जो अप्रूवल और डिसअप्रूवल के बारे में वो भी हम इसी वीडियो के अंदर डिस्कशन करेंगे। और यहाँ पे एक और चीज़ मैं आपको ये बताऊंगा कि ट्रांसफ़र वाइज का जो पर्सनल जो अकाउंट है वो हम किस तरह से बनाएंगे, ठीक है जी। और उसके बाद किस तरह से हम मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ के जो अकाउंट हैं यानी अमेरिका का, यूनाइटेड स्टेट का हो गया, यूके का और मुख्तलिफ़ जितने भी कंट्रीज़ हैं आप उसका अकाउंट किस तरह से ओपन कर सकते हैं, ठीक है जी। ट्रांसफ़र वाइज पहले तो हम ये जान लेते हैं कि ट्रांसफ़र वाइज क्या चीज़ है जी। ट्रांसफ़र वाइज जो है एक पेमेंट के लिए एक बैंक है आपका जो मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ के आपको बैंक अकाउंट जो है अवेलेबल करता है। और यहाँ पे आप जो है इंस्टेंटली तरीके से अपने अकाउंट को बना भी सकते हैं और इंस्टेंटली तरीके से पेमेंट सेंड भी कर सकते हैं और रिसीव भी कर सकते हैं। और दूसरा आपको बोनस टिप आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि अगर आप ने अकाउंट बना लिया जी ट्रांसफ़र वाइज का, उसके बाद अगर आप किसी को रेफ़र करते हैं, ठीक है जी, और आपके रेफरल लिंक से कोई बंदा ज्वाइन कर लेता है, उस अकाउंट को बनाता है, तो वो आपको 50 GB यानी ब्रिटिश पाउंड भी आपको ट्रांसफ़र वाइज देता है, ठीक है जी। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपके सामने जो है ट्रांसफ़र वाइज के जितने भी प्रॉब्लम्स हैं अकाउंट को बनाने के हवाले से, अकाउंट को किस तरह से अप्रूव करवाना है, कौन सी इंफॉर्मेशन डालनी है, और कार्ड जो है वो पाकिस्तान में आपने वर्चुअल कार्ड जो है वो किस तरह से लेना है, ये सारा कुछ मैं आपको इसी वीडियो के अंदर बताऊंगा। तो मेरी वीडियो को आपने पूरा देखना है और बाकी मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब लाजमी करना है और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करना है ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो इसलिए आप बिना टाइम ज़ाया किए अब चलते हैं अपनी लैपटॉप स्क्रीन पर और देखते हैं कि ट्रांसफ़र वाइज का जो अकाउंट है वो पाकिस्तान में रहते हुए हम किस तरह से बना सकते हैं। जी अब हम आ गए हैं जी लैपटॉप स्क्रीन पे और यहाँ पे मैं आपको ये बताऊंगा कि ट्रांसफ़र वाइज का जो अकाउंट है वो हमने किस तरह से बनाना है। आज जितने भी हम वाइज के हवाले से जितने भी प्रॉब्लम है वो सारे के सारे आज हम इस वीडियो के अंदर डिस्कशन करेंगे और मैं सारा कुछ आपको लाइव अकाउंट बना के दिखाऊंगा कि यहाँ पे अकाउंट किस तरह से बनाना है, ठीक है जी। अब यहाँ पे आपने मेरी वीडियो को पूरा देखना है और कोई भी पार्ट आपने स्किप नहीं करना। जब आप कोई पार्ट स्किप करेंगे तो आपको अकाउंट बनाने में मुश्किल हो सकती है। तो यहाँ पे हमने क्या करना है जी, गूगल के ऊपर आपने टाइप करना है जी transferwise.com, ठीक है जी। तो यहाँ पे जो पहली टॉप के ऊपर वेबसाइट नजर आ रही है जी wise.com, तो आपने इसको क्या आप यहाँ से ओपन कर लेना है, ठीक है जी। जैसे ही हम ओपन करेंगे तो हमारे पास जो वाइज की वेबसाइट है उसका जो इंटरफेस है वो इस तरह से आ जाएगा। यहाँ पे इसके कुछ फीचर्स हैं वो आपने इसको रीड कर लेने हैं। यहाँ से GBP यानी ब्रिटिश पाउंड जो है यहाँ पे बता रहा है वो पाकिस्तानी करेंसी बता रहा है, ठीक है जी। यहाँ पे एक्सचेंज रेट इसका जो है वो सारा कुछ बता रहा है और आपने इसको रीड कर लेना है अच्छी तरह से, ठीक है। अगर मैं इसको सारे टॉपिक को बताने बैठ गया तो ये वीडियो खासी लंबी हो जानी है, ठीक है जी। तो मैं आपको सिंपल यहाँ पे ये बताना चाह रहा हूँ कि यहाँ पर अकाउंट हमने किस तरह से बनाना है और कौन कौन से जो मेन इंफॉर्मेशन है वो हमने इसके अंदर डालनी है ताकि आपको जो वाइज है वो आपका अकाउंट को अप्रूवल भी करे और आपका अकाउंट रिजेक्ट भी ना हो। तो आपने यहाँ से क्या कर लेना जी, रजिस्टर पे। तो मैं यहाँ से क्या करता हूँ जी, रजिस्टर पे क्लिक करता हूँ और रजिस्टर पे क्लिक करता हूं तो मेरे सामने जो है एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो है वो ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे वो पूछना चाह रहा है कि क्रिएट योर वाइज अकाउंट, ठीक है जी। फर्स्ट इंटर योर ईमेल एड्रेस, यानी किस ईमेल एड्रेस के ऊपर जो है आप अपने अकाउंट को क्रिएट करना चाह रहे हैं, ठीक है जी। मैं यहाँ पे ईमेल एड्रेस टाइप कर देता हूं जिस ईमेल एड्रेस के ऊपर मैं इस अकाउंट को बनाना चाह रहा हूं, ठीक है जी। तो उसके बाद आपने यहां से नेक्स्ट कर लेना है और नीचे अगर आप यहां पे चेक करें आप गूगल से भी साइन अप कर सकते हैं, उसके बाद फेसबुक से भी कर सकते हैं। अगर आपके पास एप्पल आईडी है तो आप उससे भी साइन अप कर सकते हैं। और मैं यहां से सिंपली जो है ईमेल एड्रेस से साइन अप कर रहा हूं तो मैं यहां से नेक्स्ट कर लेता हूं, ठीक है जी।
और जैसे ही नेक्स्ट करेंगे तो वो हमसे पूछेगा जी व्हाट काइंड ऑफ अकाउंट वुड यू लाइक टू ओपन टुडे, यानी आप जो अकाउंट है वो कौन सा ओपन करना चाह रहे हैं। यहाँ पे है जी पर्सनल अकाउंट, यहाँ पे है जी बिजनेस अकाउंट। अगर आप एलटीडी वाला अकाउंट बनाना चाह रहे हैं तो बिजनेस अकाउंट इस्तेमाल करने, अगर आप एलएलसी वाला बनाना चाह रहे हैं तो आप बिजनेस अकाउंट ही यूज करेंगे। और यहाँ पे है जी पर्सनल अकाउंट। मैं यहाँ पे इस वीडियो के अंदर आपको पर्सनल अकाउंट का बताने का तरीका बताऊंगा, तो यहाँ पे मैं इस पर्सनल अकाउंट को ही सिलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे जी नेटवर्क एरर दे रहा है जी, किस चीज का एरर आ गया जी हमारे पास, ठीक है जी। अब आ जाते जी, जैसे ही मैंने पर्सनल अकाउंट को मैंने ही क्लिक किया तो उसके बाद है जी यूर कंट्री ऑफ प्राइमरी एड्रेस, यानी आप हमें ये बताएं कि आप किस कंट्री के रेजिडेंट्स हैं। ऑफ कोर्स मैं पाकिस्तान का हूं तो मैंने यहाँ पे पाकिस्तान ही सिलेक्ट करना है। तो आप जिस कंट्री से भी बिलोंग करते हैं तो आप यहाँ से इसको ओपन करके आप जो भी आपकी कंट्री आप सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। मैं यहाँ से पाकिस्तान का हूँ तो यहाँ से मैंने पाकिस्तान ही सिलेक्ट कर लिया, ठीक है जी। उसके बाद वो पूछेगा जी वेरीफाई योर फोन नंबर विद अ कोड। वो कहते हैं कि हम आपका जो मोबाइल नंबर है वो वेरीफाइड करना चाह रहे हैं, तो प्लीज इंटर करें, एक जो मोबाइल नंबर है वो इंटर करें ताकि हम एक कोड भेज के आपके मोबाइल नंबर की वेरिफिकेशन कर सकें। तो यहाँ पे जी मैं अपना जी मोबाइल नंबर जो है वो टाइप कर देता हूँ। यहाँ पे जी मोबाइल नंबर हम लिखते हैं जी, अपना टाइप कर देता हूँ, ठीक है जी। यहाँ पे मैंने मोबाइल नंबर अपना टाइप कर दिया, आपने अपना मोबाइल नंबर जो है यहाँ पे टाइप करना है। तो यहाँ पे उसके बाद है जी सेंड वेरिफिकेशन कोड। यहाँ से जैसे ही सेंड करेंगे तो आपके इस नंबर के ऊपर एक जो वेरिफिकेशन कोड है वो वहाँ पे जाएगा, और वेरिफिकेशन कोड जो है वो आपने इसके अंदर लिखना है। और वेरिफिकेशन कोड जो है ना आपने किसी के साथ शेयर भी नहीं करना, क्योंकि बैंक डिटेल होती है, ये आपने किसी अननोन बंदे से शेयर भी नहीं करनी होती, ठीक है। ये आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन होती है, आपने इसको बिल्कुल सीक्रेट ही रखना है। उसके बाद है जी मैं यहाँ से वेरिफिकेशन कोड जो है जो मेरे पास आया है वो मैं यहाँ पे इंटर कर रहा हूँ। उसके बाद है जी मैंने यहाँ से सबमिट करना है। वो कहते हैं कि अगर आपको रिसीव नहीं हुआ तो आप इसको दोबारा भी कर लेते हैं, जबकि हमें तो रिसीव हो चुका है तो मैं यहाँ से सबमिट कर लेता हूँ, ठीक है जी। अब वो कहते हैं कि यूर क्रिएट योर पासवर्ड, यानी आप जो पासवर्ड है वो कौन सा रखना चाहते हैं, ठीक है जी। मैं यहाँ से एक जो स्ट्रॉन्ग पासवर्ड है मैं यहाँ से क्रिएट कर लेता हूँ, ठीक है जी। तो पासवर्ड जी हम यहाँ से क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है। अब पासवर्ड क्रिएट करने के लिए भी आपको ये तरीका बता दूं कि आप जब भी कोई पासवर्ड बनाया करें बड़ा स्ट्रॉन्ग पासवर्ड डाला करें, उसके अंदर न्यूमेरिक वर्ड्स भी डाल दिया करें, और उसके साथ ये जी स्पेशल जो वर्ड्स होते हैं, ठीक है जी, स्टैरिक, इस तरह के लफ्ज आप यूज कर लिया करें, आपका जो पासवर्ड है वो बड़ा स्ट्रॉन्ग बन जाता है, ठीक है जी। उसके बाद आपने यहाँ से क्या कर लेना है जी, कंटिन्यू कर लेना है। और जैसे ही कंटिन्यू करेंगे तो मैं यहाँ से जी इस इंफॉर्मेशन को सेव कर लेता हूँ। वो कहते हैं कि यू आर रजिस्टर्ड विद वाइज, यानी आप वाइज के अकाउंट के ऊपर रजिस्टर हो चुके हैं। और जैसे ही हमारा अकाउंट बनेगा तो हमारे सामने इस तरह का जो इंटरफेस है वो सामने आ जाना है, ठीक है जी। वाइज का अकाउंट बनाना कोई बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है, इजीली आप बन सकते हैं। बस इसके कुछ टेक्निकल स्टेप्स होते हैं, अगर आप उनको फॉलो करेंगे तो आपको कभी भी वाइज का अकाउंट बनाने में मुश्किल नहीं आ सकती, ठीक है जी। अब यहाँ पे देखिए हमारा जो वाइज का अकाउंट है वो यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पे वो बता रहे एक्सचेंज रेट बता रहे इंटरनेशनल, उसके बाद है जी सेम करेंसी, अमाउंट है, यू है, रिसेप्शनेट है, रिव्यू है, पे है। अब मैं यहाँ से जी इसको क्रॉस कर लेता हूँ। अब हम आते हैं जी अपने अकाउंट पे, ठीक है जी, जो हमारा अकाउंट यहाँ पे बना हुआ है, ठीक है जी। यहाँ पे ये बात याद रखिएगा, जब आपने इसकी वेरिफिकेशन के लिए क्या होता है, आपको आईडी कार्ड की फ्रंट एंड बैक पिक्चर चाहिए होती है, ठीक है। उसके बाद आप जो लाइव जो सेल्फी है वो आपको चाहिए होती है। उसके बाद आपने क्या करना होता है जी, इसके अंदर जो है 3,250 रुपये जो है, यानी 3,250 रुपये जो है ना, वो आप इसके अंदर जो है वो पेमेंट करवाएंगे। उसके बाद आपका जाके अकाउंट जो है वो अप्रूव होता है, ठीक है जी। ये बात याद रखिएगा ताकि ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि हमने काम किस तरह से करना है, ठीक है जी। अब यहाँ पे है जी मेरे पास मैनेज का ऑप्शन है। जी यहाँ पे आप चेक कर लें कि मैनेज योर अकाउंट, आप अपने अकाउंट को किस तरह से मैनेज करेंगे। अब यहाँ पे मैनेज अकाउंट्स है, होम है हमारे पास,
और उसके बाद है जी हमारे पास कार्ड है। अगर आप वर्चुअल कार्ड लेना चाहते हैं वो कार्ड की भी आपको फैसिलिटी यहाँ पे मिल जाती है। और उसके बाद है जी यहाँ पे मैनेज पे आप अगर जाएंगे तो आपको मैनेज पे भी आपको चेक करवा देता हूँ। अब यहाँ पे अपने अकाउंट को आपने किस तरह से मैनेज करना है। उसके बाद है यहाँ पे थोड़ा सा और स्क्रॉल डाउन करें तो यहाँ पे जी अर्न जो ब्रिटिश पाउंड है यानी 50 आप अगर आप ये है रेफरल, अगर आप अपना जो है यहाँ से लिंक जो है वो आप शेयर करते हैं और आपके लिंक से कोई बंदा वाइज का अकाउंट बना लेता है तो वो आपको जो 50 ब्रिटिश पाउंड है वो आपके अकाउंट में ऐड हो जाते हैं। ठीक है, तो आप रेफरल के जरिए भी काफ़ी खासी जो इनकम है वो यहाँ से जनरेट कर सकते हैं। ठीक है जी, अब यहाँ पे जी मैं इसको जी फिनिश करता हूँ। अब मैं मज़ीद जो डिटेल है वो इसके अंदर डालता हूँ कि हमने इस पे किस तरह से काम करना है। ठीक है जी, तो हम यहाँ पे इस पे जो इंफॉर्मेशन है वो हम अपनी डालेंगे, जो पर्सनल इंफॉर्मेशन है, एड्रेस है। ठीक है जी, यहाँ पे आप आएंगे जी यूर डिटेल्स पे और यूर डिटेल्स पे आने के बाद आपने यहाँ पे टाइप करना है। जैसे अब मैं मेरा जो नाम है वो अकाउंट मैं जिस नाम पे बनाना चाह रहा हूँ तो मैं वो नाम टाइप करूंगा। यहाँ पे है जी हमारे पास है जी एक वो पूछ रहा है जी फर्स्ट नेम एज द लास्ट नेम। ठीक है जी, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि फर्स्ट नेम एज द लास्ट नेम क्या होता है। जैसे मिसाल के तौर पर किसी बंदे का नाम है जी मोहम्मद इकराम, तो मोहम्मद क्या हो गया, उसका फर्स्ट नेम हो गया और इकराम उसका लास्ट नेम हो गया। ठीक है जी, तो यहाँ पे जी मैं नाम टाइप कर देता हूँ जी, के बाद है जी हम लास्ट नेम में उसका जो लास्ट नेम है वो टाइप कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद वो पूछ रहा है कि जी डेट ऑफ बर्थ, ये आपने बड़ी केयरफुली जो है इस डिटेल को डालना है क्योंकि ये बाद में चेंज नहीं हो सकती। ठीक है जी, ये आपने जो डेट ऑफ बर्थ है और डेट ऑफ इशू है या नाम जो है ये आपने बिल्कुल केयरफुली डालना है जो आपके आईडी कार्ड के मुताबिक हो। अगर आपकी डिटेल आईडी कार्ड्स के सेम होगी तो आपका अकाउंट अप्रूव होगा, अदरवाइज आपका अकाउंट ने रिजेक्ट हो जाना है। ठीक है जी, उसके बाद आ जाते हैं जी डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ हम यहाँ से जी सिलेक्ट कर लेते हैं जी, अकाउंट की डेट ऑफ बर्थ है जी हमारे पास ये, और यहाँ से जी हम डेट ऑफ बर्थ है ये, और उसके बाद हमने जी उसके बाद ईयर डाल लेना है। अब यहाँ पे आपने क्या करना है जी, मंथ डालना है, उसके बाद जी डेज डालना है, उसके बाद आपने डाल देना है जी ईयर्स। उसके बाद आपका जी मोबाइल नंबर जो आपने पहले वेरीफाइड किया था आप इसको चेंज भी कर सकते हैं। ठीक है जी, उसके बाद है जी पर्सनल एड्रेस, आपकी जी कंट्री कौन सी है, ऑफ कोर्स हम पाकिस्तान से हैं तो हमारी जो कंट्री है वो पाकिस्तान ही होगी। ठीक है जी, तो यहाँ पे उसके बाद है जी हमारे पास सिटी, सिटी कौन सी है जी, ऑफ कोर्स मैं मुल्तान से हूँ तो मेरी ये जी सिटी है जी मुल्तान है। ठीक है जी, उसके बाद है जी एड्रेस फर्स्ट लाइन, यहाँ पे आपने एड्रेस डालना है और एड्रेस कौन सा डालेंगे, जो आपके आईडी कार्ड पर वो एड्रेस दिया होगा। ठीक है जी, ये नहीं है कि आपने अपनी तरफ से कोई एड्रेस डाल देना, ऐसा नहीं करना आपने। जो आपके आईडी कार्ड पे एड्रेस दिया हुआ है आपने वही आईडी कार्ड के ऊपर जो एड्रेस लिखा हुआ है वही आपने उसके ऊपर टाइप करना है। ठीक है जी, तो यहाँ से जी मैं टाइप कर देता हूँ जी अपना जी एड्रेस। तो उसके बाद आ जाता है जी पोस्टल कोड। अब ये पोस्टल कोड जो है ये आप अपने जो सिटी है उसके हिसाब से कर लेते हैं। अब ये पोस्टल कोड जी कैसे निकाला जाता है, आप गूगल के ऊपर आए, आप जिस भी सिटी के अंदर पाकिस्तान के जिस सिटी में बैठे हैं तो आप उसका जो पोस्टल कोड है आप गूगल के ऊपर सर्च करेंगे तो आपके सामने आ जाएगा। ठीक है जी, अब जैसे ये मैंने मुल्तान का जी पोस्टल कोड जी यहाँ पे सर्च किया तो मेरे पास ये मुल्तान का जो पोस्टल कोड है वो हमारे पास आ चुके हैं। ठीक है जी, तो यहाँ पे आपने क्या कर लेना है जी, इसको पोस्टल कोड जो है यहाँ से आपने जी इंटर कर लेना। उसके बाद मैं इस इंफॉर्मेशन को कर लेता हूँ जी सेव। ठीक है जी, और ये मेरी इंफॉर्मेशन जो है सेव हो गई, प्रोफाइल सेव यूर सक्सेसफुली। अब यहाँ पे जो मेरा अकाउंट है यहाँ पे ये अकाउंट बन चुका है, मैं अपनी प्रोफाइल बना सकता हूँ। अब मैंने यहाँ पे जो है पेमेंट ऐड करनी है और उसके बाद पेमेंट ऐड करने के बाद मैंने यहाँ पे आपने क्या करना है जी आईडी कार्ड की फ्रंट साइड देनी है, उसके बाद बैक साइड देनी है, उसके बाद लाइव सेल्फी देनी है। सेल्फी देने के बाद आपको थोड़ी देर बाद ईमेल आ जाएगी जी आपका जो अकाउंट है वो अप्रूव्ड हो चुका है, फिर आप उस अकाउंट को ईजीली यूज़ कर सकते हैं। ठीक है जी, समझ आ गया जी, यहाँ तक आपको सारी डिटेल आपको समझ आ चुकी। उसके बाद यहाँ पे देखें मैं आपको रिसेप्शनिस्ट के ऊपर दिखा देता हूँ, वो कहते हैं कि ऐड वन ऑफ योर बैंक अकाउंट। ठीक है जी, यहाँ पे हमने जो बैंक अकाउंट है वो ऐड कर लेना है। ठीक है जी, जो भी आप अकाउंट आपका है वो बैंक अकाउंट आपने
ऐड यहाँ पे कर लेना है। इसमें कोई इतनी बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है, बिल्कुल आसान है। कोई इतनी वो कहते हैं जी इतना लेंथी टॉपिक नहीं है कि वाइज का जो अकाउंट है वो बनाना कोई बड़ा मुश्किल काम होगा। ठीक है जी, कोई मुश्किल काम नहीं है, आप इजीली जो है इसके ऊपर अकाउंट बना सकते हैं। ठीक है जी, आई होप आपको जो वाइज का अकाउंट है वो बनाने का तरीकाकार पता चल गया होगा कि आपने वाइज का जो अकाउंट है वो किस तरह से बनाना है और किस तरह से मतलब है कि इसके ऊपर काम करना है। ठीक है जी, तो आज की वीडियो के अंदर इतना ही। और बाकी जो है ना, अगर किसी भाई को कोई चीज़ की समझ ना आई हो वाइज के अकाउंट बनाने में, किसी जगह पे कोई प्रॉब्लम आ रही हो, तो वो हमसे रब्ता कर सकते हो और मुझे आप जो मैसेज है वो कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। मैं आपके मैसेज का लाजमी रिप्लाई किया करूँगा। और उसके बाद जो है, अगर किसी भाई को वाइज के हवाले से अकाउंट का प्रॉब्लम आ रहा है जी, अकाउंट अप्रूव नहीं हो रहा या कोई भी पेमेंट का इशू आ रहा है, तो वो हमसे सर्विस ले सकता है। और जो है वो हमारा जो नंबर है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आपने उस नंबर पे जो व्हाट्सअप है वो हमसे रब्ता कर लेना है। ठीक है जी, और बाकी दुआओं में याद रखिएगा और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब लाजमी करना है और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करना है ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। और बाकी पाकिस्तान जिंदाबाद।